तो रात के वक्त हमें दिखाते हैं सभी जीत की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। किंग ने सभी को इकट्ठा किया होता है और हीरोज को थैंक्स कर रहा होता है और कहता है आज हम सेलिब्रेट करेंगे। सारे वहाँ बहुत खुश होते हैं। नाफुमी दूसरी तरफ साइड पर चुप करके अकेला बैठा होता है और सोच रहा होता है मैं यहाँ क्यों आया, ये सब कितना बकवास है। अगर मुझे अवार्ड नहीं देना था तो मुझे बुलाया क्यों। सभी वहाँ कह रहे होते हैं कि ब्रेव हीरोज ने बहुत अच्छा काम किया। स्पेयर हीरो भी वहाँ लड़कियों के साथ बातें कर रहा होता है और बहुत खुश होता है। फिर हमें दिखाते हैं रफ्टालिया को। वो वहाँ से गुजरती है, स्पेयर हीरो से देखकर उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर माइन होती है, वो उसे नहीं जाने देती। फिर उससे कुछ बोलती है। रफ्टालिया नाफुमी के पास जाती है, कहती आप खाना नहीं खाओगे। स्पेयर हीरो कहता है नहीं तुम खा लो। कहती आप भी मेरे साथ आकर खाओ। वो मना कर देता है और वो उधर से चली जाती है। नाफुमी को अपनी एक नई एबिलिटी का पता चलता है जिससे वो लोगों को लेकर अपने साथ टेलीपोर्ट हो सकता है। कहता है काश मुझे इसका पहले पता होता। रफ्टालिया उसे इंसिस्ट कर रही होती है खाना खाने के लिए। वो मना कर देता है लेकिन वो उसे जबरदस्ती खिलाती है। जब स्पेयर हीरो ये देखता है उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो उसके पास जाता है, अपना ग्लव निकाल कर फेंकता है। कहता है चलो लड़ते हैं। कहता है मैंने सुना है कि तुमने रफ्टालिया को अपना गुलाम बनाया हुआ है और ये तुम्हारी हर कमांड मानती है। नाफुमी कहता है तुम्हें इससे क्या, रफ्टालिया मेरी गुलाम है, इससे तुम्हें क्या। स्पेयर हीरो कहता है तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम लोगों को गुलाम नहीं बना सकते। कहता तुम पागल हो, इस कंट्री के अंदर स्लेवरी लीगल है और इससे मुझे काफी मदद भी मिली है। कहता है लेकिन हम हीरोज हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नाफुमी कहता है तुम सही बोल रही हो लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। कहता चलो फिर लड़ते हैं, अगर मैं जीत गया तो रफ्टालिया को फ्री कर देना। कहता है अच्छा अगर मैं जीत गया तो। कहता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चीजें वैसी ही रहेंगी। नाफुमी जाने लगता है, कहता है तुम बहुत इडियट हो। वो हीरो कहता है क्या उसकी पार्टी के अंदर एक गुलाम है। सॉर्ड हीरो कहता है आखिर ये और कितना गिरेगा। वो जा रहा होता है, नीचे से एक नाइट उसे रोक लेता है। फिर किंग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कहता है एक हीरो डमी ह्यूमन को अपने गुलाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तुमने हमारे रूल्स को वायलेट किया है। माइन वहाँ बहुत खुश होती है। किंग कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। रफ्टालिया कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से मास्टर नाफुमी के साथ हूँ। उसे एक नाइट पकड़ लेता है। नाफुमी को बहुत गुस्सा आता है, कहता है उसे छोड़ दो। किंग कहता है तुमने इस लड़की को कर्स के अंदर डाल दिया है ताकि वो अपने मास्टर को डिफेंड कर सके। खैर उसका मुंह बंद करके उसे ले जाते हैं। किंग कहता है जब मोटोयासु जीत गए तो फिर तुम्हारा कर्स रिलीज कर देंगे। शील्ड हीरो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सारे नाइट्स अपनी तलवार निकाल लेते हैं। किंग कहता है मेरे ऑर्डर्स मानो नहीं तो मैं जबरदस्ती इसे तुमसे ले लूंगा। खैर शील्ड हीरो को बहुत गुस्सा आता है। कहता है अगर मैं जीत गया तो रफ्टालिया मेरे पास वापस आएगी। माइन कहती है तुम कैसे जीत सकते हो। सारे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। शील्ड हीरो होता है वेपन्स के पास। वो वेपन उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठा पाता और फिर उसकी लड़ाई का वक्त शुरू होता है। उस मैच में किंग होता है और पोप भी होता है। माइन मोटोयासु को बहुत सपोर्ट कर रही होती है लेकिन शील्ड हीरो को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता। हर शील्ड हीरो अपने शील्ड को चेंज करता है। स्पेयर हीरो भी ऐसा ही करता है। फिर दोनों फाइट शुरू करते हैं। स्पेयर हीरो भागता है, उसकी तरफ अटैक करता है। वो उसके अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहा होता है। स्पेयर हीरो कहता है बहुत अच्छे, तुमने रोक लिया। लगता है शील्ड हीरो के पास थोड़े बहुत मूव्स हैं। नाफुमी कहता है तुम हारोगे। कहता है जब स्पेयर और शील्ड की लड़ाई होती है तो स्पेयर हार जाता है। जब वो शील्ड को तोड़ ना सके उसे पीछे धकेलता है, वो पीछे जाता है। वो नाफुमी को देख रहा होता है, उसका लेवल होता है 21 और उसके स्किल्स चेक कर रहा होता है। वो अपना स्पेयर आगे करता है और फिर एक अटैक करता है केयास स्पेयर का। वो बहुत सारे अटैक उस पर करता है लेकिन वो शील्ड से उसे ब्लॉक किया जा रहा होता है। स्पेयर हीरो का अटैक उसे लग जाता है और नाफुमी के खून निकलता है। रफ्टालिया सब देख रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। स्पेयर हीरो देखता है बच गया है, उसे भी बड़ा गुस्सा आता है। स्पेयर हीरो उस पर अटैक करता है, वो डॉज करता है, फिर उसे मारता है। माइन हंसती है, कहती है तुम शील्ड का इस्तेमाल करके मारने की कोशिश कर रहे हो और उसका मजाक उड़ाती है लेकिन फिर देखती है उसके ऊपर एक बलून लग जाता है। फिर वो दिखाता है उसके पास और भी बलून्स होते हैं। सारे देखकर डर जाते हैं। नाफुमी कहता है अगर ये सच है कि मैं जीत नहीं सकता तो फिर मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हर्ट करूंगा। एक और उसके ऊपर फेंकता है, वो उसे मार देता है। फिर वो अपनी शील्ड को चेंज करता है। स्पेयर हीरो उस पर अटैक करता है, वो ब्लॉक करता है। उसके ऊपर 2 सर बने होते हैं। फिर वो सर बाहर निकलते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। वो पीछे हटता है। फिर वो एयर स्ट्राइक शील्ड का इस्तेमाल करता है और एक शील्ड बनाकर उस पर अटैक करता है। वो जाकर उसे
बहुत जोर से लगता है। फिर वो अपने बॉल्स उसके पास भेजता है, साथ ही शील्ड प्रिजन का इस्तेमाल करता है, उसे शील्ड में फंसा लेता है और बॉल्स भी उसके साथ होते हैं और फिर बॉल्स उस पर अटैक करने लगते हैं। उसके अंदर हालत खराब हो रही होती है। लोग चुप करके देख रहे होते हैं, हैरान होते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शील्ड हीरो जीत जाएगा। वो हीरो भी कहता है नाफुमी जीत रहा है। लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि शील्ड हीरो जीत रहा होता है। कहते हैं तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं है। फिर वो आगे बढ़ता है, कहता है अब हार मान जाओ, नहीं तो और ज्यादा शर्मिंदा होना है। वो उसे रिमूव करता है, अंदर उसकी हालत खराब होती है। कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। कहता है ठीक है, लगता है अब मुझे तुम्हारे चेहरे पर अटैक करना होगा क्योंकि मुझे तो तुम लोग चीटर कह रहे हो ना। फिर वो उस पर अटैक करने लगता है। पीछे से माइंड विंड अटैक करती है। वो उसे लगता है वो पीछे जाता है। माइंड उसे देखता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है कि इसने मेरे पे अटैक किया मैजिक का, उसके पास मैजिक एबिलिटी है। उसे बहुत गुस्सा आता है, कहता है तुम कमीनी। इतने में स्पेयर हीरो उस पर अटैक कर देता है। फिर उस पर अटैक किया जा रहा था, वो ब्लॉक किए जा रहा होता है, लेकिन नाफुमी का ध्यान भटक जाता है। इतने में वो उस मौके का फायदा उठाकर लाइटनिंग स्पेयर का इस्तेमाल करके नाफुमी पर अटैक करता है और वो अटैक नाफुमी को लग जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो स्पेयर हीरो चीटिंग करके जीत जाता है। सारे बड़े क्लैपिंग करते हैं, खुश होते हैं कि स्पेयर हीरो जीत गया। किंग भी बड़ा खुश होता है, स्पेयर हीरो जीत गया। नाफुमी कहता है रुको, तुम जीते नहीं हो, ये तो 1-on-1 मैच था, है ना, तो इस वजह से तुम नहीं जीते। कहता है उस लड़की ने तुम्हारी मदद की है। कहता है तुम लूजर हो। कहता है सबने देखा कि उसने अटैक किया, माइन ने अपना मैजिक यूज किया, है ना, मुझे पता है तुम लोगों ने देखा है, अपना मैजिक का इस्तेमाल करके इसने इसकी मदद की है। कोई भी नहीं बोलता। उसे बहुत बुरा लगता है। कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्होंने नहीं देखा। किंग कहता है अब इस लड़ाई के बारे में कोई बहस नहीं, स्पेयर हीरो तुम जीत गए हो। माइन जाती है, कहती है मुझे पता था तुम जीतोगे। उसे बड़ा गुस्सा आता है। माइन कहती है बहुत बुरा लगा, तुम हार गए, और वो उस पर बहुत हंसती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। किंग कहता है बहुत अच्छा काम किया मास्टर मोटोयासु। कहता है इसीलिए मेरी डॉटर माल्टी आप पर इतना यकीन करती है। कहती है हाँ फादर। ये सुनता है, बड़ा हैरान होता है, कहता है कि माइन प्रिंसेस है। फिर नाफुमी को पता चल जाता है ये सारा इन्होंने प्लान किया था। प्रिंसेस ने मुझे फ्रेम किया और अपने फेवरेट हीरो को ग्रेस किया, और इसके फादर ने चीजों को ट्विस्ट किया ताकि उसकी प्यारी बेटी की ख्वाहिशें पूरी हो सके। ये मैच भी एक सेटअप था। कहता है मुझे समझ नहीं आ रही ये मुझे इस हालत में क्यों देखना चाहते हैं। उसे गुस्सा आता है, उसकी शील्ड में से स्मोक निकलने लगता है। सोचता है इस दुनिया में मैं अपनी मर्जी से नहीं आया तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो अनाउंस करते हैं जिस लड़की को डरपोक शील्ड हीरो ने गुलाम बनाया था उसको बहादुर स्पेयर हीरो ने आजाद कर दिया है। सारे शील्ड हीरो को बुरा भला बोल रहे होते हैं, हमें इसे बुलाना ही नहीं चाहिए था। उसे बहुत गुस्सा आता है, कहता है मुझे शील्ड से नफरत है, इसे ले जाओ मुझसे। उसे जमीन पर जोर से मारता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। रफ्टालिया को लेकर आते हैं, वो उसे देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है। फिर उसका कर्स रिमूव कर देते हैं। फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो नाफुमी को नोटिफिकेशन आ जाती है, रफ्टालिया के साथ किया गया स्लेव कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। माइन कहती है अब तुम फ्री हो, अब स्पेयर हीरो को थैंक्स करो। लेकिन वो बहुत उदास होती है, नहीं बोल रही होती। वो शील्ड हीरो को देखती है, उसे भी बहुत बुरा लगता है, कहती है गुड बाय और वहां से चली जाती है। नाफुमी रोने लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है। इतने में रफ्टालिया जाती है स्पेयर हीरो के पास, उसे थप्पड़ मारती है, कहती है तुमने चीटिंग की है। माइन कहती है इन्होंने तुम्हें फ्री किया है। कहती है मैंने नहीं कहा था मुझे फ्री करो, मैं अपनी मर्जी से नाफुमी के साथ थी। स्पेयर हीरो कहता है लेकिन मुझे तो लगा था वो तुम्हें परेशान करता है। कहती है तुम्हें मास्टर नाफुमी के बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। जो मैं नहीं करना चाहती इन्होंने कभी मुझ पर जबरदस्ती नहीं की। इन्होंने इस कर्ज को एक्टिवेट किया जब मैं लड़ने से डरती थी। इन्होंने हम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। स्पेयर हीरो कहता है हाँ यही तो प्रॉब्लम है, किसी पर भी जबरदस्ती करके लड़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। कहती है मास्टर नाफुमी कोई वेपन यूज नहीं कर सकते, वो डिफेंस करते हैं, तो इसीलिए किसी को उनके लिए लड़ना होगा। स्पेयर हीरो कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें हर वक्त खतरे में डालता रहता है। कहती है मास्टर नाफुमी मुझे डिफेंड करते हैं, हम एज अ टीम काम करते हैं, और जब मैं थक जाती हूँ ये मुझे रेस्ट करने देते हैं। कहता है नहीं ये इस तरह का लड़का नहीं है। कहती है जरा सोचो इसके बारे में, इन्होंने एक बीमार गुलाम को अपने पास रखा जो कि मर रही थी, और फिर इन्होंने मुझे खाना खिलाया हर दिन, और बेहतरीन खाना दिया, खाने को जो भी मैं चाहती थी वो सब दिया, और उसके अलावा उन्होंने इतनी महंगी मेडिसिन मुझे दी ताकि मेरी बीमारी ठीक हो सके। क्या तुम ये सब कर सकते हो? कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। कहती है अगर ऐसा होता तो तुम्हारे साथ कोई वफादार होता, ना कि ये दो चेहरों वाली प्रिंसेस।
माइन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये सब बोला, तुम खुद का समझती भी क्या हो, डेमी ह्यूमन। वो उसे मारने लगती है। पीछे से बाकी दो हीरोज आते हैं, कहते हैं क्या चल रहा है। वो हीरो कहता है माइन माफ करना, लेकिन तुमने लड़ाई में इंटरफेयर किया था। कहती है क्या बोल रहे हो। सॉर्ड हीरो कहता है मोटोयासु तुम लड़ाई हार चुके हो, किसी ने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया था और नाफुमी पर अटैक किया था। कहना मुश्किल है लेकिन ये विंड मैजिक था। माइन कहती है तुमने गलत देखा, ऑडियंस ने तो कुछ नहीं देखा। वो हीरो कहता है किंग ने सभी को कहा है कि चुप रहना और नोबल्स इनकी बात मान गए। कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि रॉयल्टी इस तरह के डुअल के अंदर इंटरफेयर करता है। रफ्टालिया जाती है, कहती है मास्टर नाफुमी। कहता है क्यों वापस आई हो, तुम अब फ्री हो, मुझ पर हंस सकती हो, मुझे एक गद्दार नहीं चाहिए, चली जाओ। कहती है मैंने वो रूमर्स सुनी है। कहती है मैंने सुना है कि आपने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं और आपने अपनी एक पार्टी मेंबर के साथ बुरा काम करने की कोशिश की। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। कहती है लेकिन मुझे यकीन है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कहता है मैंने नहीं किया। वो उसके पास जाती है। नाफुमी कहता है दूर चली जाओ। कहती है आप मेरी बात सुनो। वो उसे हाथ लगाने लगती है, उसे साइड पे कर देता है। कहता है अपने स्पेयर हीरो मोटोयासु को थैंक्स करो, उसने तुम्हें फ्री कर दिया है, जाओ, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। क्या तुम एक लूजर के साथ रहना चाहती हो, मुझे अकेला छोड़ दो। और वो बहुत दुखी होता है। कहती है मुझे आप पर यकीन है मास्टर नाफुमी, मैं क्या करूं कि आप भी मुझ पर यकीन कर लो। कहता है मैं तुम पर यकीन करूं जबकि तुमने मुझे धोखा दिया है। कहती है मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, बेशक आप मुझ पर यकीन ना करें। कहता है तुम झूठ बोल रही हो, ये सब बोलकर फिर से तुम मुझे फंसा रही हो। लोग हमेशा से मुझे फ्रेम करते आए हैं। जैसे ही मैं यहाँ आया था हर कोई मुझसे नफरत करता था। मैंने कोशिश की लेकिन किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। ये शील्ड एक कर्स है। उसे उतारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उतार पा रहा था। कहती है इस शील्ड ने मुझे बहुत बार बचाया है। क्या आपको याद नहीं जब वेव्स आई थी, आपको पता था आप लड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके विलेजर्स को बचाया। कहता है मैंने विलेजर्स के लिए ये सब नहीं किया था। कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया। कहता है मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, इवन तुम भी एक टूल हो और मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने मुझे बचाया। है रोज के पास जाती है, उसे हक करती है और फिर उसे यकीन होने लगता है। कहती है मास्टर नाफुमी मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको डिफेंड करूंगी। आपने मेरी जिंदगी बचाई थी और मुझे तलवार दी और एक रास्ता दिखाया था कि मेरी जिंदगी का एक मकसद है। मैं हमेशा से आपकी तलवार बनी रहूंगी और आपके साथ खड़ी रहूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर नाफुमी सोचता है मैं हमेशा से चाहता था कि कोई ये बोले, लगता है मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना। कहती है आप एक बहुत अच्छे शील्ड हीरो हो। कहती है हो सकता है कि मैं आपके लिए बर्डन बनूं, लेकिन फिर भी मुझे अपने साथ खड़े होने दे, मुझे आपकी जरूरत है और आपको मेरी जरूरत है। खैर ये सुनकर वो रोने लगता है और फिर उनकी आपस में सुलह हो जाती है। किंग वहां खड़ा होकर देख रहा होता है और फिर चला जाता है। बाकी सभी भी देख रहे होते हैं, चुप करके वहां से जाने लगते हैं। स्पेयर हीरो को बहुत गुस्सा आता है। कहता है ये सब क्या है, एक हीरो के पास एक गुलाम है, शायद रफ्टालिया को इसने ब्रेन वॉश किया है इसीलिए ये सब कर रही है। वो हीरो कहता है मुझे नहीं लगता, ये बड़े अमेजिंग लग रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि इनका आपस में एक मास्टर और स्लेव का रिलेशन है, ये अलग है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं क्वीन को। पूछती है क्या किंग ये सब कर रहा है। उसकी एक जासूस होती है, वो उसे बताती है। कहती है हाँ मुझे यकीन है कि प्रिंसेस माल्टी उनसे बात करें तो ठीक होगा। फिर वो उससे शील्ड हीरो का पूछती है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो बताती है उसने एक डेमी ह्यूमन को खरीदा था एक स्लेव ट्रेडर से। कहती है अच्छा चलो ये अच्छी बात है। कहती है 4 कार्डिनल हीरोज को समन करने की खबर बहुत तेजी से फैल रही है, हमें कोशिश करनी होगी कि हमारे नेबर्स इस मामले में दखल अंदाजी ना करें चाहे जो भी हो। वो कहती है फिक्र मत करें, हम कैपिटल के ऊपर नजर रखे हुए हैं। कहती है ठीक है जाओ और वो चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं किंगडम को। वहां पर चारों हीरोज को बुलाते हैं, आपको रिवार्ड देने का वक्त आ गया है। मोटोयासु को देते हैं 4000 सिल्वर्स, वो हीरो को देते हैं 3800 सिल्वर्स और साथ ही रैन को भी 3800 सिल्वर्स देते हैं और फिर 500 सिल्वर्स देते हैं शील्ड हीरो को। लेकिन हमने एक गुलाम को आजाद किया है उसके कर्ज से, उसके हमने इससे पैसे नहीं लिए, तो इस वजह से ये पैसे इसे नहीं मिलेंगे। उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो हीरो कहता है ये सही नहीं है, आप लोगों ने इसके अंदर इंटरफेयर किया था और आपने खुद स्लेव क्रस्ट हटाया था, तो अब आप उसे वो पैसे नहीं दे रहे जो ये डिजर्व करता है, ये सही नहीं है। सॉर्ड हीरो भी यही कहता है अगर आप रूल्स को फॉलो करो तो नाफुमी मैच जीत चुका था। स्पेयर हीरो कहता है मैं नहीं आ रहा।
माइन कहती है आप दोनों गलत हो, ये एक 1-on-1 डुअल था और शील्ड हीरो के पास मॉन्स्टर्स थे, इसीलिए फादर ने इसे विनर नहीं डिक्लेयर किया। कहते हैं फिर भी तुमने चीट किया एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके, और वैसे भी जब वेव आई थी तो विलेज को नाइट्स ने डिफेंड नहीं किया था, नाफुमी ने किया था, तो इसीलिए अगर आप मुझसे पूछो तो इससे भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। माइन को बड़ा गुस्सा आता है। किंग कहता है चलो ठीक है, मैं इससे कम से कम एग्री की हुई अमाउंट दूंगा और इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर उसे वो सिल्वर्स दे देते हैं। किंग कहता है पैसे मिल गए ना, जाओ यहाँ से। उसे बड़ा गुस्सा आता है। रफ्टालिया उसे रोक लेती है, कहती है मास्टर नाफुमी ये काफी है, अब हमें और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो चलते हैं। ये सुनकर किंग को बड़ा बुरा लगता है। नाफुमी स्माइल करता है, कहता है ठीक है चलो चलते हैं, और फिर जाने लगते हैं। फिर वो जाता है स्लेव ट्रेडर के पास। वहां पर जाकर रफ्टालिया पर फिर से क्रस्ट लगाते हैं। नाफुमी कहता है ये करने की जरूरत नहीं है। रफ्टालिया कहती है मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये एक सिंबल की तरह है कि अब आपको मुझ पर यकीन है। स्लेव ट्रेडर कहता है तुम इतनी जल्दी बड़ी हो गई। स्लेव ट्रेडर कहता है मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगा इसके। फिर वो देखता है वहाँ एग्स होते हैं। कहता है 100 सिल्वर्स का एक एग है और गारंटी है कि इसमें से एक मॉन्स्टर चिकन मिलेगा, अगर तुम उसका ख्याल रखोगे तो उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। रफ्टालिया उसे बताती है ये रिफोलियो है और ये बहुत बड़े बर्ड्स होते हैं, आसपास घूमते रहते हैं, लोग इन्हें ऐसा कैरेज यूज करते हैं। कहता है अच्छा ये चीजें। फिर वो उसे बताता है हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और तुम्हें ड्रैगन मिल जाए, और उसकी 20 गोल्ड पीसेस की वैल्यू होती है। कहता है खरीदोगे, अगर पूरा पैकेज लोगे तो मैं तुम्हें डील दूंगा। हर वो उससे एक एग खरीद लेता है। रफ्टालिया कहती है आपने पैसे वेस्ट किए। नाफुमी कहता है मैंने सोचा कि मुझे अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ने देना चाहिए, हो सकता है इस तरह तुम्हारे पास एक मॉन्स्टर आ जाए तुम्हारे साथ लड़े। कहती है नहीं मैं लड़ सकती हूँ। नाफुमी कहता है अगर ऐसा हुआ तो हम इसे वापस भेज देंगे। शील्ड हीरो जाता है उस मेडिसिन वाली शॉप के पास। वो उसे कहता है कि वहाँ पर एक ओल्ड लेडी है जो कि तुमसे मिलना चाहती है, तुमने लूट विलेज में उसके बेटे को बचाया था। वो वहाँ जाता है। वो लेडी उसे कहती है तुम्हारे पास हीलिंग पावर है और स्पोर्ट मैजिक पावर है शील्ड हीरो, और इस यंग लड़की के पास डार्क मैजिक की पावर है, ये हाफ रैकून है, ये इल्यूजन मैजिक भी सीख सकती है, इसे जरूर सिखाना। फिर वो उसे एक मैजिक बुक देती है। नाफुमी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। कहती है ये मेरा गिफ्ट है, तुमने मेरे ग्रैंड चाइल्ड की जान बचाई थी ना, मैं तो तुम्हें क्रिस्टल बॉल भी दे सकती हूँ। फिर उसे एक क्रिस्टल बॉल के बारे में बताती है कि इससे तुम जादू भी सीख सकते हो। खैर फिर वो उससे ग्रिमवॉर ले लेता है। कहती है तुम इससे बहुत सारे मैजिक सीख सकते हो, मुश्किल है लेकिन अगर तुम कोशिश करो तो सीख सकते हो। कहता है शुक्रिया। बड़ा हैरान होता है मैंने शुक्रिया बोला। वो कहता है मैं बुक पढ़ ही नहीं पा रहा, काश कि मुझे ये लैंग्वेज आती होती या फिर मेरे पास कोई ऐसा स्किल होता कि मैं ये पढ़ पाता। रफ्टालिया कहती है दोनों मिलकर सीखते हैं, लैंग्वेज भी और मैजिक भी। कहता है हाँ नेक्स्ट वेव 1 महीने में आने वाली है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कहता है चलो आज रात लूट विलेज में बताते हैं। हर विलेज में हमें दिखाते हैं रफ्टालिया सो रही होती है, नाफुमी उसे जगाता है। वो एग को देख रहा होता है, वो एग टूटने लगता है, उसमें एक छोटा सा चिक निकलता है, वो उठकर उसके ऊपर बैठ जाता है। खैर फिर वो उसे बहुत खिलाते हैं और वो बड़ा होने लगता है। बहुत जल्दी वो बहुत बड़ा हो जाता है। खैर वो काफी बड़ा हो जाता है। शील्ड हीरो उसके ऊपर बैठता है और वो उसे लेकर भागने लगता है। शील्ड हीरो से देखकर बड़ा हैरान होता है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। रफ्टालिया कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा 2 दिनों में इतनी बड़ी हो गई। कहता है मेरी ग्रोथ पोस्ट स्किल ने मदद की है। उसका नाम रखता है फिलो और उसका लेवल होता है 12। खैर फिर हमें दिखाते हैं वहां नाइट्स आते हैं। माइन कहती है लास्ट वेव के बाद सर मोटोयासु को इस रीजन को रूल करने के लिए अपॉइंट किया गया है। कहती है हमें रीबिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए और हमने टैक्स लगाने का फैसला किया है। 50 सिल्वर लिए जाएंगे विलेज में एंटर होने के और 50 सिल्वर विलेज से जाने के। कहते हैं ये क्या बात हुई, ये तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास तो फिर खाने के पैसे ही नहीं बचेंगे। कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मेरे लॉर्ड्स के ऑर्डर डिफाई किए। नाफुमी कहता है हाँ बिल्कुल। कहती है शील्ड हीरो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सर मोटोयासु का इलाका है, तुम यहाँ सवाल नहीं कर सकते बल्कि यहाँ से चले जाओ क्रिमिनल। कहता है हाँ मैं यहाँ से जाना चाहूंगा लेकिन मुझे लगता है कि विलेजर्स तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहता है मोटोयासु क्या तुम्हें पता है एक रात रहने का यहाँ कितना खर्चा होता है। खैर फिर वो सोचने लगता है उसे नहीं पता होता। फिर उसे बताता है 1 सिल्वर 1 रात के लिए और उसमें खाना भी होता है। तुम इनसे 100 नाइट्स के पैसे चार्ज कर रहे हो सिर्फ विलेज में एंटर होने के और विलेज में से जाने के। विलेजर्स कहते हैं हाँ ये सही बोल रहा है। कहते हैं तुम अचानक से यहाँ आकर ये नहीं कह सकते कि तुम यहाँ के लॉर्ड हो और इस विलेज को
शील्ड हीरो ने डिफेंड किया था। माइन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंप्लेन करने की। फिर वो अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। नाफुमी कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। वो अटैक करने लगती है। अचानक से सामने कुछ लोग आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है आपको पता है हम कौन है। प्रिंसेस माल्टी कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर वो लड़की कहती है आपके लिए। वो उसे एक लेटर देती है। रफ्टालिया भी पूछती है ये कौन है। नाफुमी कहता है पता नहीं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। वो मैसेज पढ़ती है। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बोलती है शील्ड हीरो विलेज पर रूल करने के लिए लड़ो। ये सुनकर बड़ा हैरान होता है। कहता है नहीं। फिर विलेजर्स उसे कहने लगते हैं सर अगर आप ये हार गए तो विलेज स्पेयर हीरो के हाथों में चला जाएगा और मैं इस विलेज का लॉर्ड हूँ और मैं भी इतना टैक्स नहीं दे सकता। नाफुमी कहता है लेकिन मैं रेस में हिस्सा क्यों लूं। कहते हैं उन्होंने आपसे पूछा है इसीलिए हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक हीरो है। नाफुमी कहता है मुझे लगता है कि उस मैसेज में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो कि माइन को पसंद नहीं आया। रफ्टालिया कहती है तुम्हें लगता है कि वो तुम पर गुस्सा निकालने के लिए चैलेंज का बोल रही है। खैर उसके पास होता है ड्रैगन। उसकी बर्ड फिलो उसका ड्रैगन देखती है और बड़ा गुस्सा आता है उसे। नाफुमी कहता है अब इसे क्या हुआ। रफ्टालिया कहती है मुझे लगता है कि फिलोलियंस और ड्रैगन्स की आपस में नहीं बनती। खैर विलेजर्स भी उन्हें कह रहे होते हैं प्लीज हम आपसे भीख मांगते हैं। हम आपको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे अगर आप जीत गए। कहता है लेकिन मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जीत जाऊंगा। फिर दोनों रेस के लिए तैयार होते हैं। स्पेयर हीरो कहता है ये क्या है तुम एक बर्ड के साथ ड्रैगन का मुकाबला करोगे। उसके बर्ड को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहता है तुम अपनी इस चीज के साथ मेरे ड्रैगन को कैसे हरा सकते हो। उसका बर्ड उसे किक मारता है। वो उठता हुआ जाता है। वो पीछे जाकर गिरता है। माइन देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे उठाती है। कहती है हीलिंग मैजिक करो जल्दी करो। नाफुमी बड़ा खुश होता है देखकर। माइन कहती है तुम चीटर हो। नाफुमी कहता है ये उसकी गलती है इतने करीब क्यों आया। दोनों फिर हंसने लगते हैं। रफ्टालिया सोचती है मैंने इनको पहले कभी हंसते हुए नहीं देखा। है रेस 3 लैब्स की होती है जो कि विलेज के गिर्द होती है। जो भी सबसे पहले यहाँ पहुंचेगा वो जीत जाएगा। खैर विलेजर्स सारे नाफुमी को सपोर्ट कर रहे होते हैं और माइन स्पेयर हीरो को। खैर फिर दोनों की रेस शुरू हो जाती है। दोनों तेजी से बढ़ते हैं। नाफुमी उससे आगे होता है और उस पर धूल आ रही होती है जिस वजह से उसे आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है। नाफुमी कहता है ये तो बहुत आसान है। खैर उसका बर्ड बहुत तेजी से भागता हुआ आगे जा रहा होता है और पीछे से धूल उड़ा रहा होता है जिस वजह से स्पेयर हीरो को प्रॉब्लम हो रही होती है। आगे कुछ नाइट्स होते हैं। वो वहां पर एक मैजिक करते हैं और मैजिक करके वहां पर एक होल कर देते हैं। नाफुमी देखता है वो उस होल की वजह से नीचे गिर जाता है। माइन देखकर बड़ी खुश होती है। पहला लैब मोटोयासु जीत जाता है। माइन बड़ी खुश होती है उसे सपोर्ट कर रही होती है। फिर नाफुमी भी आगे बढ़ता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। उसको पीछे छोड़ने लगता है। माइन को बड़ा गुस्सा आता है। फिर दूसरे नाइट को बोलती है कहता ठीक है। वो जाता है ट्रैक के पास। वो भी मैजिक का यूज करता है और उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। वो स्लो हो जाता है जिस वजह से स्पेयर हीरो आगे निकल जाता है। उसे बड़ा गुस्सा आता है लेकिन फिर से वो खुद को संभालते हैं और आगे निकलने लगते हैं। फिर जब वो आगे जाते हैं रास्ते में और भी बड़े ट्रैप्स होते हैं लेकिन वो उन ट्रैप्स में से होते हुए आगे गुजरते हैं और बहुत स्पीड से आगे गुजरते हैं। स्पेयर हीरो देखता है बहुत हैरान होता है। फिर दूसरे लैब के अंदर नाफुमी जीत जाता है। सारे विलेजर्स उसे चेयर कर रहे होते हैं। कहते हैं एक ही लैब बचा है। माइन को बड़ा गुस्सा आता है। फिर वहां एक और बंदा होता है जो कि मैजिक का यूज करता है और मैजिक का इस्तेमाल करके स्पेयर हीरो की स्पीड को फास्ट कर देता है और फिर वो बहुत तेजी से आगे जाने लगता है। नाफुमी को पीछे छोड़ देता है। तो ये लास्ट लैब होता है। नाफुमी उसका मुकाबला करने लगता है लेकिन वो उसका रास्ता रोक रहा होता है। नाफुमी देखता है सामने एक होल है। नाफुमी कहता है चलो फिलो। साथ एक और होल बन जाता है। वो एयर स्ट्राइक शील्ड का इस्तेमाल करके होल को कवर कर देता है और उसके ऊपर से जंप करके आगे बढ़ जाता है। स्पेयर हीरो पीछे रह जाता है और वो आगे निकल जाता है। सारे देखकर बड़े हैरान होते हैं। माइन को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। खैर शील्ड हीरो भागता हुआ आता है और उसे पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। विलेजर्स देख रहे होते हैं। सारे उन्हें चीयर कर रहे होते हैं कि आप कर सकते हो। दोनों बराबर पर होते हैं लेकिन जैसे ही वो फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं फिलो जीत जाती है। विलेजर्स बहुत खुश होते हैं। कहता है मैं जीत गया। विलेजर्स कहते हैं बहुत शुक्रिया अब हम आराम से अपने विलेज को रीबिल्ड कर सकते हैं। कहता है फिलो को थैंक करो। फिर वो देखता है फिलो के फर निकल आते हैं और उसका साइज और भी बड़ा हो जाता है। कहता है ये क्या हो गया। माइन कहती है तुमने चीट किया। तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा फ्लोलियल इतना बड़ा है। विलेजर्स
कहते हैं लेकिन ये रेस के बाद ट्रांसफॉर्म हुआ है। नाफुमी कहता है तुम लोगों ने चीटिंग की है, वो होल्स किसने बनाए थे? कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? फिर वहाँ वही लड़की आ जाती है, कहती है शील्ड हीरो सही बोल रही है, हमने रेस ट्रैक के ऊपर मैजिक के ट्रेसेस डिटेक्ट किए थे। कहती है ये सब इसी ने किया है, ये क्रिमिनल है, यही इनलीगल काम करता है। कहती है नहीं, शील्ड हीरो का मैजिक सिर्फ हीलिंग और स्पोर्ट के लिए ही यूज हो सकता है और उसकी रकून फ्रेंड सिर्फ लाइट एंड डार्क मैजिक ही यूज कर सकती है और ये दोनों डिफरेंट टाइप्स के मैजिक हैं और जो हमें मैजिक मिले वो अलग थे। नाफुमी सोचता है इन्हें हमारे बारे में इतना कैसे पता है? फिर वो लड़की बोलती है जिससे ये बात साबित होती है कि स्पेयर हीरो ने चीटिंग की थी। कहती है हम जा रही हैं लेकिन हम वापस आएंगे, याद रखना। स्पेयर हीरो आता है, कहता है मैंने तुम्हें आज जीतने दिया लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। लेकिन नाफुमी उसे इग्नोर कर देता है और रफ्ताली के साथ बातें करने लग पड़ता है। फिर उसे बड़ा गुस्सा आता है, कहता है वेट करो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। हर विलेजर उसको थैंक्स करते हैं, हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। नाफुमी कहता है भूल जाओ, मुझे मेरा रिवार्ड दो। कहता है हम विलेज से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, हमें कुछ दिन दें। नाफुमी कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। नाफुमी कहता है मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचे कि मैंने तुम लोगों के रिबिल्डिंग फंड्स ले लिए। रफ्तालिया कहती है कोई भी ऐसा नहीं कह रहा। फिर वो विलेजर्स कहते हैं हम आपको रिवार्ड में क्या दे सकते हैं। फिर विलो उससे बताती है वहां पर एक कैरेज है। हर वो कैरेज उसे दे देते हैं। फिलो उस कैरेज को बांध कर फिर जाने लगती है। रफ्तालिया को मोशन सिकनेस होती है और कहती है क्या हम रुक सकते हैं? फिर वो रुक जाते हैं। नाफुमी कहता है अब से हम कैरेज के ऊपर बहुत सफर किया करेंगे तो इसीलिए मोशन सिकनेस का कोई इलाज करना पड़ेगा। कहती है हाँ मैं कोशिश करूंगी। रफ्तालिया कहती है फिलो को कार्ड इस्तेमाल करने में बहुत खुशी हो रही है। कहता है हाँ। हर फिर उसके पास एक पास होता है जो कि उसे विलेजर्स ने दिया होता है, जो कि ट्रैवलिंग ट्रेडर्स यूज करते हैं। इसको इस्तेमाल करके आप दूसरी कंट्री में आसानी से जा सकते हैं और आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। नाफुमी कहता है अब हम अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, साथ साथ मास्टर से भी लड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, तुम सो जाओ मैं नजर रखता हूँ। फिलो आती है, उसके साथ बैठ जाती है। वो शील्ड हीरो के पास बैठकर सो जाती है। फिर सुबह होती है। रफ्तालिया उठाती है नाफुमी को, उसकी आंख खुलती है। वो रफ्तालिया को देखता है, बहुत हैरान होती है। कहता है हाँ माफ करना मैं सो गया था। वो देखता है उसके पास एक छोटी लड़की लेटी हुई होती है। वो बहुत शॉक होता है ये क्या है। फिर वो नाफुमी को कहती है मास्टर गुड मॉर्निंग। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है। रफ्तालिया कहती है ये कौन है? नाफुमी कहता है मुझे कैसे पता होगा। तो साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो शील्ड हीरो का ये पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।